श्री राम एवरीवन। तो किसी के लव लाइफ पर जजमेंट्स पास किए जा रहे हैं। देयर इज समथिंग अबाउट समबडीज लव लाइफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, पटाख से काटा गया। बिटवीन द वर्ल्ड्स एंड रिवर्स, कोई ऐसा इंसान है जो किसी लाइमलाइट में है, सोशल मीडिया स्टार, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ थिंग, या उसको बहुत ज्यादा आशा है किसी को सक्सेसफुल होने की, या किसी को बड़ा बनने का इतना इच्छा है कि वो किसी ऐसे इंसान को डेट करना चाहता है, किसी ऐसे इंसान को उसके प्रेम में गिराना चाहता है जिसको अपना हथियार बना करके वो इंसान अपने लाइफ में सब कुछ क्रिएट कर ले, यानी करियर की ऊंचाइयों को वो छू जाए जस्ट बाय डेटिंग समबडी और जस्ट बाय बीइंग विद समवन। तो उसके लव लाइफ का जो है बहुत दूर दूर तक का इच्छा है। ठीक है। टिकटॉक, टू द सी, अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड राउंड। सो गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, श्री कृष्ण, इस इंसान ने अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपके विषय में, आपके नेचर के बारे में, आपकी क्वालिटीज के बारे में, आपके वर्क के बारे में, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, इनफैक्ट आपकी फैमिली बैकग्राउंड, इन सभी चीजों को चेकआउट करते हुए आप पे वर्डिक्ट्स, आप पे जजमेंट पास किए हैं। आपसे इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया गया है बाय डूइंग सर्टन थिंग्स एंड उस पर वर्डिक्ट, उस पर जजमेंट पास किए गए हैं। ऐसे ऐसे जजमेंट्स पास किए गए हैं जिसको सुनते हुए किसी भी इंसान का दिमाग फिर जाएगा, लेकिन अगर वो बुद्धिमान होगा तो उस पर वो रिसर्च करेगा, और किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उस पर रिसर्च करने के लिए आपके ऊपर जुल्म ढाया है, या फिर आपके लिए उटपटांग सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं और देखा गया है कि आप इसमें क्या करते हैं। क्या आप वो पास कर गए हैं टेस्ट? आपने ऐसे पास किया है कि आपने टेस्ट लेने वाले का बैंड बजा दिया। टेस्ट लेने वाले का बैंड नहीं बज गया है कि बेटा तेरा क्वालिफिकेशन अब हम चेक करेंगे, रुक जा। और औरत के नाम पर, एक औरत के बात पर, एक लड़की के दिमाग में जितना कचरा हो सकता है दूसरी लड़की के लिए, उस धरती पर किसी के लिए नहीं हो सकता है। और ये नारी का स्वभाव है। पूरा चिल्ला चिल्ला कर वेद पुराण बता रहे हैं कि नारी का एक स्वभाव होता है कि जितना ईर्ष्या, जितना काम वासना उसके अंदर भरी रहती है, उतना पुरुषों के अंदर में नहीं रहता है। इसलिए उसके लिए बोला जाता है कि बेटा तू जो एक क्लियर कॉन्सेप्ट ले ले, अपना जो है पूरा ध्यान एक जगह पे लगा दे, अपने स्पाउस पे लगा दे, भगवान जी पे लगा दे, ताकि तू वहां कॉन्सेंट्रेटेड रहे। लड़कियों को बड़ा बुरा लगेगा सुन के, लेकिन ये सच है। इट इज अ ट्रूथ, क्योंकि वो लिखी हुई बातें तो झूठी होती नहीं है। अब इस पर साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन ये है, आप देख लो, व्हेन यू आर रियली इन लव, जब उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई काबू नहीं है, और अगर वो सच में ऐसा है कि उनका दिमाग बिल्कुल इसी डायरेक्शन में चल रहा है, और उनके मतलब एक आप मेच्योरिटी नहीं है कि हमको किस लेवल तक, कहां तक जाना है, प्यार के नाम पे हम कुछ भी किए जा रहे हैं, तो यू विल क्रॉस सर्टेन बाउंड्रीज। दुर्भाग्यवश हमारे कानों में ऐसी बातें आती हैं, या दुर्भाग्य है ये कि ये नियंत्रण नहीं सिखाया गया, या फिर ये अगर बचपन से वो चीज नहीं डाली गई, या फिर एजुकेशन आपके पास उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप कुछ चीजों को लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। इट्स वेरी पॉसिबल। यहाँ पर ये बात क्यों आई है? यहाँ पर ये बात इसलिए आई है बिकॉज, अब हमको ये बोलना तो नहीं चाहिए, बट बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई एम सेइंग कि आपके अगेंस्ट कुछ बोला गया, तो इट कैन साउंड लाइक दैट कि अगर ये नियंत्रण ना हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो ये बातें जो हम कह रहे हैं, अब यही बातें कोई थर्ड पर्सन आपके बारे में बोले और सुनने वाला कोई नया पर्सन हो और सारी चीजें उसको अटेस्ट करती हो, तो बात तो शंका वाला है ना। तो बस यही भगवान जी आपको बता रहे कि थोड़ा इस एंगल से भी तो कहानी को देखो कि जब इस तरह से कोई बात की जाएगी तब क्या होगा? तब यही बात होगी कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मेरा भी यही मानना है, हालांकि हम नहीं मानना चाहते थे, बट ये मानना है कि अगर आपके पास एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, और अगर आपके पास कोई नियम धर्म, कोई सेल्फ डिसिप्लिन आपका नहीं है, आपका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है, या आप बहुत कठोर नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो जिस तरह की संगति मिल रही है आजकल के जमाने में और जो चल रहा है पैटर्न पे, अगर आपने खुद को उससे नहीं निकाला तो भैया आपको पथभ्रष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। हालांकि आप बहुत आगे तक नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो जरूर हो जाएंगे कि अगर आप बहुत अच्छे कैरेक्टर के इंसान है तो आपके कैरेक्टर पर मार्क जरूर लगा दिया जाएगा कि भैया आपका उनके साथ भी नाम जोड़ा, हम डूबे हुए हैं, आपको भी डुबाएंगे। तो बस ऐसे ही कुछ सिचुएशंस क्रिएट की गई है। तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि वहां पर एक बेनिफिट स्कीम था, बिकॉज वहां पर उस इंसान के साथ कोलैबोरेशन करने से उसको बहुत फायदा होने वाला था। किसी इंसान को ऑब्वियस सी बात है, करियर में राइज देना और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में मेनी थिंग्स, मे बी इट्स लाइक दैट समबडी जो बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं, सो दे फेल्ट कि आई एम द राइट फिट, बिकॉज मेरा उससे बेनिफिट होगा, तो चाहे उसके लिए हमको शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, सब सही है, क्योंकि अपने फायदे के लिए कुछ भी करना सब सही है। और यहाँ पर आप थे एकदम दबे कुचले से, इनोसेंट से पर्सन, आपको पता ही नहीं था आपके साथ हो क्या रहा है, कौन आपके पीठ पीछे क्या बोल रहा है, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के वहां पर खेला खेल दिया गया। तो बस भगवान जी आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा ये हुआ है तेरे साथ, ये सुन ध्यान से समझ,
और यहाँ पर सामने वाले को लग रहा था कि हाँ, और टाइम जाता रहा, आपका करियर, आपका लिटरली आप इमोशनली सफर करते रहे। यू फेल्ट लाइक कि मैंने गलती क्या की है। और गॉड बीच बीच में आके आपको बताते रहे कि हमको तो पता ही नहीं कि तुम कौन हो, तुमको शायद नहीं पता कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम नापने वालों को इतना अच्छे से नाप सकते हो जिस दिन आप नापने पर आ गए तो, लेकिन आप ये करना नहीं चाह रहे थे। आपको भगवान जी बार बार कह रहे थे कि हमको पता है तुम कौन हो, और आप ये सोच रहे थे कि सबको तो भगवान ही बड़ा बनाते हैं, तो किसी के अगेंस्ट बोलने का मतलब होगा साक्षात भगवान के विरुद्ध बोलना, क्योंकि अगर उन्होंने किसी के लिए कुछ निर्धारित किया तो अच्छा ही किया होगा। भगवान जी आपको बोले कि शाबाश बेटा। लेकिन बड़ा बनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो उसके बड़प्पन का सही यूज कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो उसको सही लोगों के आसपास है, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। आपको ये लेसन वो दिए कि कभी कभी ये नहीं देखना होता कि सामने वाला बड़ा है या छोटा, ये देखना पड़ता है कि वो आपके पक्ष में बोल रहा है, विपक्ष में बोल रहा है, आपके विरुद्ध बोल रहा है, आपको लांछन लगाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है, भाड़ में गया मर्यादा और सभ्यता, नापो उसको चुपचाप बढ़िया से। तो ये आपको सिखाया गया कि आपको नापने का ही काम दिए थे। बीच में आप ढीले पड़ गए थे ना ये सब सोच करके, तो भगवान जी आपको फिर से वापस ट्रैक पर ला दिए कि तुम चुप रहने वालों में से तुम हो नहीं तुम्हारा काम ही नापने का है, नापो प्रॉपर तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। आपको तो यहाँ पर बहुत अच्छे से कर दिया गया, आपको अपनी ही भावनाओं में घेर कर छल कपट प्रपंच, आपका दिल तोड़ा गया, आपको हर तरीके से मैनिपुलेट किया गया। किसी इंसान ने भी ये काम जानबूझ कर किया कि तुम जैसे लड़के के साथ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व दिस, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट धर्म एंड रिलीजन एंड ऑल, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। ये किसी पुरुष का भी हो सकता है, किसी स्त्री का भी हो सकता है, और इनको बहुत कुछ पता है बिकॉज शी इज वेरी नॉलेजेबल। नाउ द कार्ड ऑफ अनफिनिश्ड सिम्फनी यहाँ पर है, नंबर 10। आपके इसी तकलीफ से होकर के आपके मुक्ति का मार्ग जाएगा, अगर आप सफर कर रहे हैं तो। और अगर आपके कारण, देखो ये होने के बाद किसी को सफरिंग मिली है भरपूर वाली, क्योंकि जिसको उन्होंने देवी समझा था, दैट पर्सन इज एक्चुअली मनी, पैसा चाहिए उनको। मतलब ऑब्वियस सी बात है, लक्ष्मी जी तो नहीं है कहीं, अरे लक्ष्मी माता आ गई धरती पर। लक्ष्मी जी होती तो अभी तक तो लतेड़ दी होती भगवान को खुद ही कि एक स्त्री का ऐसा अपमान आप कर कैसे सकते हैं। वो तो पहला ही भगवान को अल्टीमेटम दे देती ये। अच्छा, तो पहले ही उनका नेचर ही इतना स्ट्रिक्ट है। यही औरत की पहचान होती है। कभी अगर आप नारी धर्म जब ये बताया जाता है तो ये भी कहा जाता है कि तुम्हारा पति भले रावण क्यों ना हो, पर मंदोदरी की तरह लास्ट तक बताओ कि लौटा दीजिए माता को, ले जाओ, वापस दे आओ, न तुम मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, ना कि बैठ के उसका सपोर्ट किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी औरतें नाश कराती हैं सब ये भी भगवान का ही वरदान है कि जब तुमको हम सलाहकार ही ऐसा देंगे कि तुमको ले भी देगा। हाँ चलो, तो भगवान जी आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। भगवान जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि पहले तो तुम करियर का बात सोचना छोड़ दो, और एक बात सोचना स्टार्ट कर दो कि तुम कितने ज्यादा गिफ्टेड हो या प्रभावशाली हो। अपने आप पे थोड़ा गुमान करना शुरू करो, प्राइड लेना शुरू करो, और जैसे भी आपका रियल नेचर है ना उसको वैसे ही रखिए। उसमें कोई छेड़छाड़ ट्याम ट्यूम करने का आवश्यकता नहीं, कोई सभ्यता शालीनता का मक्खन मिश्री लपेटने का जरूरत नहीं। जैसे ब्लंट ब्रूटल आपका नेचर है बिल्कुल वैसे ही नापिए, एकदम खलियाम। बाय द बुक एंड हैप्पी हैप्पी। गॉड आपको और भी बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज से नवाजने वाले हैं। आने वाले समय में अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है तो ईश्वर आपको साइकिक एबिलिटीज से भरने वाले हैं, और आपका उनका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा। लेकिन आपको कुछ लोगों की लाइफ को देखकर बड़ा हंसी आने वाला है। यू आर गोइंग टू विटनेस समबडीज डाउनफॉल। आप खुद ही आपका हंस देना ही पर्याप्त होगा आई थिंक। और कुछ हम देखना चाहेंगे वहां पर, कुछ और भी बातें बता रहे हैं उस पर्सन, किसी एक इंसान के बारे में कुछ बोला जा रहा है यहाँ पर। Wow, रानी साहिबा, who is this queen? Somebody, किसी को लगता है कि मैं क्वीन हूँ, आई एम द क्वीन ऑफ द यूनिवर्स। मैं हमेशा, मेरा युवा अवस्था हमेशा ऐसी रहेगा, मेरा स्किन ऐसे ही ग्लो करेगा हमेशा। मुझे मतलब वरदान इनको प्राप्त है कि आपका चेहरा हमेशा चमकता रहेगा। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है, वो मतलब उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको वरदान प्राप्त है, उसका चेहरा हमेशा चमकता रहेगा। और यही एक वास्तविक देवी, वास्तविक पर्सन का निशानी होता है कि वो हमेशा यंग दिखे, हमेशा उसका स्किन ब्यूटीफुल लगे, वो ग्लो करे, वो शाइन करे। दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी। पर उसमें प्राइमर आता है, उसमें आता है फाउंडेशन आता है, उस पे ओले वाला क्रीम
आई एम नॉट, मतलब हम उसको वो नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग सुने हैं कि ऐसा यूज किया जाता है शायद, मतलब ऐसे मेकअप वगैरह में ना यूज करते हैं उसको, ज्यादा उसको यूज करेंगे ना तो ऐसे शाइन करता है, मतलब हाईलाइटर वगैरह लगाते हैं तो खासकर डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए क्या लगाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, हम यूज किए नहीं ना कभी, हुआ नहीं है डार्क सर्कल होना भी नहीं चाहिए ओके सो कोई आपके लाइफ में डार्क सर्कल्स वाला फेज लाना चाहते हैं कि आप बैठो रो एकदम घुटो। अच्छा मजेदार किस्सा ये है कि इन्होंने ये सब कांड करने के बाद जाना कि अच्छा यहाँ पे तो कागज के फूल थे, ये तो सच में मेकअप वाला ग्लो है। हाँ तो किसी के साथ सही में बुरा हो गया, मतलब इतना कुछ करने के बाद उस पर्सन को रियलाइज होता है कि लगता है कुछ गलत कर दिए क्या लगता है कि गलत हो गया, कुछ गलत आदमी कुछ सुन तो नहीं दे रहा, तो कुछ सही नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा उसको लगा अंदर से कि ये कुछ तो इसमें फॉल्ट दिखता है, लगता है ये मेकअप वेकअप तो नहीं यूज हो रहा है पर तब तक चिड़िया चुग गई थी खेत। तो भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि देखो ये जो ग्लो है ना, ये भगवान की नजरों में खटक गया है, झुर्रियां, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, ब्लैक स्पॉट्स, ये सब छुपाए हुई चीजें हैं, ये दिखनी चाहिए। अरे समझाने का मतलब ये हुआ, भगवान कह रहे हैं कि इंसान की मतलब कुरूपता सामने आनी चाहिए। कुरूपता क्या होती है, उसके अंदर के विकार होते हैं जो सामने आने चाहिए। क्योंकि आप चेहरे को पेंट कर सकते हैं, आप रिंकल्स हटा सकते हैं, पर आपके मन में जो रिंकल्स हैं किसी इंसान के प्रति, जनरल जो सोसाइटी के प्रति, लड़कियों के प्रति सद्भावना जिसको हम कहते हैं, उसका सिंपली जो उल्टा है, इसका क्या करेंगे? इसको बाहर लाना जरूरी है ना। बाहर कोई चीज नहीं आएगा तो उसका उपाय कैसे होगा, है? हाउ इट विल हैपन। तो भगवान चाहते हैं कि अब ये जो नकारात्मकता है, जो निगेटिव जो भाव है, इसको बाहर लाया जाए, लोगों के मुंह से ये बुलवाया जाए, लोग आपको बताएं कि वास्तव में आपके अंदर ये सब है, आप देख नहीं पा रहे पर है आपके अंदर। यू आर, दिस इज हु यू आर, ये आपकी आइडेंटिटी है। भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि एक आईना तुमको दिखाया गया है, जिस आईने में तुम अपना चेहरा देख भी नहीं पा रही थी कि अरे ये तो हम है ही नहीं, आपको तो कम्प्लीटली पता था, लेकिन इस इंसान को अभी तक पता नहीं कि वो कौन है। तुमको तुम्हारा पता था, इसलिए तुमको ज्यादा चोट नहीं लगा, बिकॉज आपको पता है ये दुनिया ऐसी ही है, लेकिन इस इंसान को नहीं पता है। तो दुनिया इनको ऐसे मिरर दिखाई, देखो लुक द मिरर। और ये भी वो आपको बता रहे हैं कि जब हम किसी को आईना दिखाते हैं ना, तो पूरा संसार में उसको अपना ही चेहरा दिखने लगता है, क्योंकि वो जो देता है वही लौट कर तो आता है। तो जो इन्होंने आपको इतना भर के दिया है, अलग अलग दिशाओं से इनको मिलेगा, वही सम्मान, वही बड़ी बड़ी फिलोसफीज है, वही चीजें इनके ऊपर भी तो अप्लाई की जा सकती है। व्हाई इट कांट हैपन? तो इन्हीं के जो भक्त हैं, इन्हीं के जो जन हैं, इन्हीं के जो प्राणी हैं, जो इन्हीं भगवान में ही जो सब बसे हुए हैं, वही भगवान अलग अलग स्वरूपों में आकर के इनको बताएंगे कि आपने एक निर्दोष व्यक्ति के साथ ऐसा किया था, आप भी प्रमाणित करिए कि इतने चरित्रवान आप खुद कितने हैं, बताइए ना थोड़ा सा। सो भगवान जी बस ये कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, न्याय करना मेरा काम है, जो आप देंगे वही तो आएगा। एक बार आपको भी कुछ दिया गया, अब हम भी देकर देखते हैं कि ये कितना हैंडल कर सकते हैं। लेट मी सी। और कुछ भी है यहाँ पर, देयर इज अ पर्सन आल्सो इन द स्टोरी। देखो आदमी को कभी अपना असली रूप नहीं भूलना चाहिए। भूलना नहीं मतलब किसी के लिए उसको छुपाना नहीं चाहिए। सूर्य सूर्य है, उसका काम ही है उदय होना। दम हो तो आप चश्मा निकाल के देखो, और दम ना हो तो आप फोड़वा लो अपना जाकर। अलग सो यहाँ पर लास्ट में क्या बोलना चाह रहा है आपको? लास्ट तो नहीं है, वैसे रीडिंग कंटिन्यू हो रही है। द रीडिंग हियर इज टॉकिंग अबाउट कि जो कुछ भी सिचुएशन आपके साथ में मेसी हुआ है, इट कैन बी अ लव रोमांटिक सिचुएशन, ये सिचुएशन जो मेसी हुआ है ना, इसको खराब करना पड़ेगा, इसको कंप्लीटली खराब करो। थोड़ा बहुत जो मेस हुआ है इसको कंप्लीटली बिगाड़ना पड़ेगा, बिकॉज जस्टिस यही कहता है, न्याय यही कहता है कि अगर आप किसी का कुछ खराब करेंगे तो आपका भी बिगड़ना चाहिए, तब जाकर वो लेवल मैच करता है। तो यहाँ पर बिगड़ना दोनों तरफ से चाहिए, किसी का प्रेस्टीज भी बिगड़ना चाहिए, किसी का अपना मुखौटा भी उसको उतार कर देखना पड़ेगा, और एक प्रॉपर सिचुएशन जिसको अरेंज करने के लिए इतना सारा प्रपंच किया गया उसको भी बर्बाद होना पड़ेगा। देयर इज नथिंग एल्स इन द स्टोरी, दिस इज द जस्टिस। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान जी का अब भूल जाता है इंसान प्रभाव ना, तो वो ऐसे ही दिखाते हैं, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हम होशियार हैं ऐसे। जन्म आपका बीत जाएगा एक रिलेशनशिप को मेंड करते करते। उसके अलावा वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हायर पावर का कार्ड है और द कार्ड ऑफ द मेंडिंग है, कोई इंसान चाहता है कि आप उसकी लाइफ में वापस चले आओ और आप वैसे ही उसके लिए समर्पित हो जाओ जैसे पहले हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने ये नाप लिया है कि सामने वाला क्या है और आप क्या है। अब इनको आपका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रहा है।
एंड ये इंसान चाह रहा है कि वो इंसान जो है वो सोच रहा था कि वो इंसान आप उनका रिफ्लेक्शन हो, बट द रियलिटी इज कि आप वो अग्नि हो, जो वो फ्लेम हो जिसपे हाथ लगाए तो हाथ जल जाए, खत्म है, भूसा भूसा बना देंगे आपको। सो नाउ दे वांट यू बैक, और आप के लिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अब हमारे संरक्षण में हो। दम हम नहीं है किसी का कि तुम मेरे परमिशन के बिना कोई तुम्हारे आसपास नहीं पटा है, क्योंकि आप उस समय अपनी पूरी पावर में नहीं थे। आपने सम्मान किया था, आपने बहुत सारी चीजों को सोचा हुआ था जिसके कारण आपके साथ ऐसा हुआ। अब आप अपनी पूरी पावर में हो। यू आर लाइक कि हमको पता है हमको क्या करना है इस सिचुएशन में, इस तरह के लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है। और अगर आप भगवान श्री हरि के भक्त हैं तब तो मजा ही आ जाए, क्योंकि भगवान जी कह रहे हैं कि नियम पूरे लागू होने चाहिए। आप पे लागू हुए वहां पर भी लागू होने चाहिए। जिसको वापस आना है वो नियमों का पालन करते हुआ है। दमखम हो तो अपने आप को साबित करते जाए। पवित्रता का प्रमाण यहाँ से भी लिया जाएगा, तुम कितने पवित्र हो। चलो टेस्ट कराते हैं, मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारा क्या होता है। चलिए, कम टू द एज, अ चेंज इन द विंड, टू बी फेयर, और ये सारे जो कार्ड्स मेरे पास हैं इसलिए पहले इन लोगों को बढ़िया डिप्रेशन में जाने दो, पहले डिप्रेशन में जाने दो। इन लोगों ने कभी बढ़िया वाला अपहीवल लाइफ में देखा नहीं है। अपहीवल पता है क्या होता है? जब आदमी के चरणों से ना धरती एकदम खींच ली जाती है कि ये धरती भी भगवान का दिया हुआ है। यहाँ पर तुम सोच कैसे सकते हो कि तुम यहाँ मनमानी करोगे। ये जो जहां पर आप वॉक कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो गिफ्टेड बाय गॉड। एक दिन भी आप वहां पर चल रहे हैं, गिवन बाय गॉड। आप वहां पर भी जाकर के अपना मनहूसियत फैलाएंगे तो आपसे वो भी छीन लिया जाएगा जहां पर आप चल रहे हैं। सो जो कॉन्फिडेंस, जो रुआवन, जो हम ये हम वो छीन रहे हैं भगवान। आपको धरती में देख के चलना पड़ेगा। लाइक बी हम्बल, हम्बल बनो, विनम्र बनो। नहीं बनोगे ना तो गर्दन तोड़ के आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर विनम्रता चलती है, उद्दंडता नहीं चलती है। दूसरों को आप विनम्रता सिखा रहे हैं, आप खुद विनम्र हैं। These people will have to like suffer in that way कि साइकोलॉजिकली दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जो बताया तो नहीं जा रहा है, लेकिन इट इज बता देंगे तो भाई तो उसका निवारण ही नहीं हो जाएगा ना प्रभु। ये वहीं से नापा जाएगा। कुछ तो ऐसा है जो हमको बोला तो नहीं जा रहा है, पर सुन मतलब महसूस करके बड़ा अजीब सा लग रहा है। पता नहीं, इट्स लाइक बुरा लगेगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। मतलब इट्स लाइक एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, लाइक दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो भगवान जाने तुम्हारा काम लेना भैया, जो भी है, आई डोंट नो, बट इट विल बी सैड। अगर आपने कुछ अपना क्रिएट किया हुआ बढ़िया, और प्रेस्टीज जाता है ना तो बड़ा दुख होता है। प्रतिष्ठा जाता है ना किसी का बड़ा बनाया सा, बनाने में बहुत समय लगता है। किसी का भी अच्छा रेपुटेशन बनाने में ना पूरा जीवन निकल जाता है, और एक गलती उसको नाश कर देता है बिल्कुल। बट आपने गलती अगर की है इस तरह की तो क्या किया जा सकता है। ऐसे ही दूसरों की भी प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही दूसरे भी अपने आप को बहुत अच्छे से रगड़ के बनाते हैं, और उसको अगर इंसान अपने स्वार्थ में खराब कर दे तो फिर जवाब तो देना पड़ता है, कंपनसेशन तो देना ही पड़ता है। भैया भगवान जी कह रहे हैं कि कुछ कुछ लोगों के बर्बादी पर रोया नहीं जाता, कुछ कुछ लोगों के दुखों पर आप सहानुभूति व्यक्त नहीं की जाती है, क्योंकि उनकी सहानुभूति ही है या उनका प्राश्चित ही है, पश्चाताप जो भी कहो उसकी अग्नि ही पर्याप्त है। राम जी तो चले गए थे, कई माता रह गई थी 14 साल तक। रहिए महल में राज कीजिए, आप गए, जिनको जाना था वो गए। आप मस्त अपना जो है राजमहल लेकर के लौटिए, मस्त मजा करिए। बस ऐसा ही कुछ होने वाला है। जिनको राम जी नहीं पसंद आ रहे हैं महल में, राम जी तो गए, अब अपना महल अटारी लीजिए और चैन से जी लीजिए। भरत जी ना त्याग कर दे आपका। तो ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा ही कोई सिचुएशन आ रहा है जहां पर है कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो आप लो जो भी आपको चाहिए और आप ही रहो चैन से। और ये चीज चुभेगी सीने में तीर की तरह, लेकिन भगवान जी तीर की तरह इसको लगाएंगे कि देख कैसा लगता है, सह तो इसको तुम भी, दूसरों में भी आप चुभाया है ना, आप सुनो। तो इट्स लाइक गॉड धीरे धीरे इसको चुभाएंगे कि देख बेटा कैसा फील करता है। या तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, उनका यही उपाय किया जाता है। जब तक ये इंसान, ये जब तक ये लोग कूड़ेंगे नहीं अंदर से, जब तक इनको तपाया नहीं जाएगा, तब तक आपसे कहा जा रहा है कि इस पर ध्यान भी मत देना, इसके बारे में सोचना भी मत, इसके बारे में कोई प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इस पर कोई बहुत ज्यादा संवेदनशीलता की आवश्यकता है। बिकॉज जिसकी चमड़ी मोटी होती है ना, इसकी चमड़ी छीलनी पड़ती है, तब उसको दूसरों का दर्द समझ में आता है। तब उसको समझ में आता है कि इस पर नमक डालेंगे तो ओ माय गॉड बड़ा दर्द करता है, बिकॉज हमें भी तो दर्द हो रहा है ना। तो जब तक अपनी चमड़ी छिलेगी नहीं, जब तक आप राजमहल में बैठ कर राज कर रहे हैं, प्रजा के बीच में आइएगा नहीं, जब तक आप तपिएगा नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा, कैसे मजा आता है। बचपन से जिसको
गोदी में लेके झूला झुलाया गया है, उसको कैसे पता चलेगा कि धरती पर कितना दुख होता है इंसान को। पेरेंट्स के आवरण में बहुत सारे लोग जीते हैं, बट जब आप लिटरली सफर करते हैं ना अपने लाइफ में विदाउट एनी सपोर्ट, और जब आप अपने आप को बिल्ड करते हैं और वहां पर कोई इस तरह की दुष्टता शुरू हो जाती है, तो फिर वो इंसान तो मजबूत बना है क्योंकि लाइफ उसको थपेड़ा मार मार के समझाई है, उसको सपोर्ट करने वाला घंटा कोई नहीं है भगवान के अलावा। लेकिन आपको आदत नहीं थी ना, आपको आदत लगानी पड़ी, दुख होगा बहुत ज्यादा पर सहना पड़ेगा, क्योंकि वो सहकर ही इतना मजबूत बना था वो इंसान, और आपने उसको छेड़ा था। याद रहना चाहिए जीवन भर।